हम देखते हैं नीलिट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए नीलिट स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तब एक ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम, ठीक है। बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आज हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो ये आ जाएगा इस तरीके से। आप इसको क्लोज कर दो। अब हम क्या करने वाले हैं, यूज़र पहले से है, रजिस्ट्रेशन कर चुका है, अब उसका एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, किस चीज़ को याद रखना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कैंडिडेट, यूज़र टाइप कैंडिडेट। अब उसकी यूज़र आईडी हम फिल करेंगे, देन उसका पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अगर सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा, अगर कुछ इनकरेक्ट होगा तो बाहर। देखो ये सही है, मैं जिनका फॉर्म फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपने अभी तक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जिनका भी है उनकी डिटेल्स हैं, ठीक है। पूरी डिटेल नहीं है, बस बेसिक ही है, जैसे मैं जिनका फॉर्म फिल कर रही हूँ। अब आपको ध्यान कर रखना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। अभी जैसे जिनका फॉर्म है, मैंने उनसे पूछा उन्हें इंग्लिश फिल करना है या हिंदी, तो जैसे इंग्लिश किया। हो सकता है आपको हिंदी में अपना एग्ज़ाम राइट करना हो तो आप हिंदी चूज़ करेंगे, तो ये आपको इसमें से चूज़ करना है, उन्हें इंग्लिश, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं इसमें बता देती हूँ उसके हिसाब से है। बट आपको करना क्या है, बेसिकली जो मैं आपसे पूछूंगी बस वो उसके हिसाब से अलग अलग है। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपका एग्ज़ाम आएगा, आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी चूज़ करिए, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश चूज़ करिए। जो भी आपको लिखना है बस उसी पे रहिएगा, वही बुक्स परचेज करिए, उसी से सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी विल बी पेड। आप जो फीस है वो सेंटर को पे कर रहे हो या नीलेट को डायरेक्टली। तो हम लोग नीलेट को डायरेक्टली पे कर रहे हैं, ठीक है। तो नीलेट यूजिंग अवेलेबल पेमेंट्स मेथड, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट चॉइस मैं अरुण के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ, फर्स्ट चॉइस हम दिल्ली ही डालेंगे। सेंटर अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, सिटी चूज़ कर सकते हैं बस। सेकंड चॉइस मैं उनके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आपकी कोई और भी हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश लिया है और यहाँ पर मैं लूँगी मेरठ। तो ये क्या है, ये फॉर्म थोड़ा बहुत एक जनरलाइज नहीं है, सबका थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अभी हम देखते हैं इसमें मेरठ, यस, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखिएगा, जब पेमेंट की बात आएगी तो नीलेट चूज़ करना है, नीलेट यूजिंग अवेलेबल पेमेंट्स मेथड, ये बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद सेंटर की बात आएगी तो उसमें फर्स्ट चॉइस डालनी है जहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हो, फिर अगर वहाँ 1% नहीं आता तो सेकंड चॉइस वहाँ डालनी है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है बेसिकली कि आपको क्या करना है, ये दिखा रहा है ना मॉड्यूल्स। अब आप कौन कौन से मॉड्यूल फिल करेंगे, तो उसमें एग्ज़ाम की डेट भी आ रही है। जैसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, आपने इस पर क्लिक कर दिया। M1 R5 है, जितने एग्ज़ाम आपको देने हैं, जो एग्ज़ाम आप चूज़ करोगे। अब जैसे आपने एग्ज़ाम अभी चूज़ नहीं किए तो आप यहाँ देख सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। ये सब मैं अरुण की चॉइस से फिल कर रही हूँ क्योंकि उनको जो एग्ज़ाम फिल करने हैं। यहाँ पे सारी फीस मेंशन है, जैसे थ्योरिकल मॉड्यूल्स जो हैं, थ्योरी मॉड्यूल्स उनकी फ़ीस है 750 एक एग्ज़ाम की, प्रैक्टिकल की है 500, प्रोसेसिंग फ़ी है 100, और अगर टाइम पे फीस पे नहीं करते लेट फ़ी तो वो है 100। तो इस तरीके से मेंशन है। अब आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जैसे सपोज एक एग्ज़ाम बनना है तो फीस कितनी हो जाएगी 750, ठीक है, और 100 प्रोसेसिंग, आप देख सकते हो टोटल कितना आ रहा है 850।
अगर आप 2 एग्ज़ाम फिल करते हो, अब ध्यान से करने हैं। अब कौन सा कर रहे हैं अरुण? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। नेक्स्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ठीक है, और डेट भी मेंशन है, ये 17 जैन को होने वाला है, ये 18 जैन को, ठीक है। डेट तो अलग अलग होगी, अब नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिल करोगे तो डेट बदल जाएगी, लेकिन ये फ़ायदा है कि हमें डेट पता लग जाती है एग्ज़ाम फिल करते टाइम। तो 2 एग्ज़ाम की फ़ीस हो गई 1500 और प्रोसेसिंग फ़ी होती है 100, तो इस तरह हो गई इनकी फ़ीस 1600। अब हम इसको चेक करेंगे, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले सारी डिटेल आती है, आपको ध्यान क्या रखना होता है, मीडियम इंग्लिश है या हिंदी, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं, बहुत से लोग ध्यान नहीं देते और एक्रीडेटेड सेंटर ही रहने देते हैं, जबकि हमें चेंज करना है। हम नेलेट के लिए भर रहे हैं तो हमें लिखना है नेलेट यूजिंग अवेलेबल पेमेंट मेथड्स, नेलेट के लिए। और उसके बाद हमें एग्ज़ाम की चॉइस, वो भी हमें बहुत ध्यान से डालनी है। अगर आप दिल्ली या जहाँ से भी हैं वो चॉइस डालनी है फर्स्ट चॉइस में, और दूसरी ऐसी कि जो आपके नियर बाय लोकेशन हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट चॉइस डाल दी, देन सेकंड डाल दी। अब आपको मॉड्यूल्स बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल नॉर्मली चूज़ करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाद में सारी बुक्स पढ़ चुके होते हैं तब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड, आप फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ जैसे आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से दे सकते हैं। तो अभी इनके हिसाब से मैं 2 एग्ज़ाम दे रही हूँ। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल तभी चूज़ कर सकते हो जब आप सारे एग्ज़ाम फिल कर रहे होगे, ठीक है। अभी हम 2 ही कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल को ऐसे चूज़ नहीं कर सकते। उसमें एक एरर आ रहा है, आप देख सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू सेलेक्ट दिस प्रैक्टिकल मॉड्यूल, ठीक है। उसका एक क्राइटेरिया है, उसमें लिखा हुआ है सी प्रैक्टिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप चारों एग्ज़ाम फिल कर चुके होंगे तभी प्रैक्टिकल चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब दोनों एग्ज़ाम फिल कर रही हूँ अभी, तो 1600 हो गया। अब चेक कर दिया, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब वो फिर भी कंफर्मेशन ले रहा है, एंश्योर योर मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, बाद में चेंज नहीं होगा। हमने बोला ओके। अभी यहाँ पे आ गए, ये पूरा फॉर्म है, फाइनल सबमिट। अब देख सकते हो फाइनल सबमिट के बाद अब ये इस पे आ गए। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको अभी लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, पेमेंट बाद में दे सकते हो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, अगर डायरेक्टली कर रहे हो, अगर आपको लीव करना है तो दोबारा पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से पे कर देना, या फिर अभी चूज़ कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक करोगे पे ऑनलाइन आ जाएगा। इस तरीके से मांगेगा डिटेल्स। फिर जैसे लाइक आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो डेबिट कार्ड की डिटेल मांग लेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल फिल कर सकते हो आप। और अगर अभी आप एकदम से इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको ऐसे लीव भी कर सकते हो। फिर बाद में वो ऑप्शन आएगा, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। अब अगर आपने उस टाइम पेमेंट नहीं किया और आपको बाद में करना है तो कैसे आएगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने अगेन सर्च किया नेलेट स्टूडेंट लॉगिन, इस पर क्लिक किया। अब देखो इनका ऑलरेडी लॉगिन है, अगर ये लॉगिन नहीं होगा तो आपको जैसे लॉगिन करते हैं वैसे करना है। फिर उसके बाद ये देख सकते हो, प्लीज़ पे फी आइदर थ्रो मोड से रखें अलग अलग, आपको क्लिक करना है पे फी पे। जैसे ही आप पे फी पे क्लिक करोगे वापस से हमें उस फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो या उसकी फ़ीस को फिल कर सकते हो।